सेक्टर की आज बात करने जा रहे हैं, उस सेक्टर ने बहुत ही तगड़ा मुनाफा दिया है। उसने छोटे छोटे शेयर्स को मल्टीप्लायर बना चुका है आज तक। उससे पहले मैं दोस्तों आपको सबको कहना चाहूँगा, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज देखिए दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री के बारे में बात करें। आलोक इंडस्ट्री एक समय में बैंकक्रप्ट हुआ करता था, जबकि बैंकों ने इसे जब बैंकक्रप्ट होने के बाद बिड प्राइस में घसीटा, तब बिड दो ही कंपनियों ने लगाई सिर्फ, और उसमें थे रिलायंस। भाई रिलायंस तो कहाँ नहीं है, रिलायंस तो हर जगह पे है भाई। रिलायंस के साथ ही साथ जेएम फाइनेंस भी आ गया, तब कि जब रिलायंस ने इसके लिए 5000 करोड़ की बिड प्राइस लगाई, जबकि रिलायंस ने कहा कि मैं सिर्फ आपको 500 करोड़ ही दूंगा। बैंकों ने हाँ कर दिया, क्योंकि बैंकों को तो भाई सिर्फ पैसा समेटना था। उसी के साथ साथ 4500 करोड़ जो बचा है वो लोन देना, मुझे मतलब आलोक इंडस्ट्री को लोन देना, मुकेश अंबानी ने नहीं लिया। उसके साथ साथ 37% स्टेक मुकेश अंबानी ने अपने नाम कर लिया, यानी कि एक्वायर कर लिया आलोक इंडस्ट्री का। अगर इस कंपनी को क्यों खरीदा गया था इसकी बात करेंगे तो मुकेश अंबानी का भाई कुछ अलग ही नज़रिया था। मुकेश अंबानी चाहते थे कि इसको बैकबोन बनाया जाए ई कॉमर्स बिजनेस का, ई कॉमर्स का। आखिर इसी के साथ बात करें भाई, ई कॉमर्स बिजनेस तो आज की दुनिया में बहुत ही बड़ा बन चुका है। ई कॉमर्स के लिए बिजनेस अगर बैकबोन बन जाता है आलोक इंडस्ट्री रिलायंस का, तो रिलायंस का तो ई कॉमर्स से आधे से ज़्यादा बिजनेस बन चुका है। अगर उसी के साथ साथ बात करेंगे, उसके साथ हो गया भाई कोविड। तो कोविड की वजह से इस कंपनी ने अपना हाथ आजमाया पीपीई किट्स में। पीपीई किट्स सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर, देखो भाई पहले जो है पीपी किट्स 50% इंडिया में बनता था, और जो बचा 50% वो बाहर से यानी कि चाइना से प्रोड्यूस किया जाता था। अगर उसी के जबकि आलोक इंडस्ट्री ने जब इसके अंदर एंट्री ली, तब इंडिया 90% पीपी किट्स यहीं बनाने लग गए। 90% जो पीपी किट्स है ना भाई, तो इंडिया आलोक इंडस्ट्री के जरिए, और यानी कि 50 जो कंपनीज हैं, जो कि सिर्फ 50 कंपनीज ही पीपी किट्स बनाते हैं इंडिया के अंदर, उन कंपनियों में एक आलोक इंडस्ट्री भी आ गया। तब 90% पीपी किट्स इंडिया के अंदर बनने लगे, जबकि 50% से भी बढ़ के अगर 90% तक आ गया। अगर हम बात करेंगे अगर टॉप प्रोडक्शन ऑफ पीपी किट्स कंपनीज के बारे में, तो उसके भाई देखो सबसे पहला नाम आता है गोकुलदास का। गोकुलदास सबसे पहले नाम आता है गोकुलदास का। वो इंडिया के अंदर 50% पीपी किट्स बनाता है। उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे जेसीटी की, जेसीटी देखो भाई 5% पीपी किट से ही बनाता है, 5 से 10%। उसी के साथ साथ बात करें भाई अगर हम आलोक की, तो आलोक भी आज के समय में 15 से 20% तक की पीपी किट्स प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर, जबकि 4 से 5 लाख पर डे पीपी किट्स प्रोड्यूस करता है। आइए दोस्तों, अगर उसके साथ हम उसके चार्ट्स की भी बात करें ना दोस्तों, देखिए चार्ट, अगर हम चार्ट की बात करें दोस्तों, तो देखिए शेयर प्राइस आज के समय में आलोक इंडस्ट्री ने ना के बराबर ही उछाल मारी है। उसके साथ साथ अगर हम 1 मंथ की भी बात करेंगे दोस्तों, तो 33% की उसने उछाल ली है। अगर उसके साथ साथ 6 मंथ की भी बात करेंगे, तब भी दोस्तों उसने 30% का रिटर्न दिया है। अगर उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम 1 ईयर की बात करें, तो 1 ईयर में उसने निगेटिव दिए हैं। और उसी के साथ साथ अगर मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए 72% का रिटर्न दिया। जो शेयर पहले भाई देखो 16 रुपये था, फिर उसने 4 रुपये तक नीचे गया, उसके साथ साथ पूरा जंप जोर लगा के जंप कर दिया 53 रुपीज़ के साथ। भाई देखो उसके बाद उसने फिर से गिरना शुरू किया और एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया, देखिए दोस्तों 20 के आसपास का। उसके साथ फिर से उछाल के उसने 30 रुपये के लगभग टारगेट पूरा कर दिया। अगर उसी के साथ साथ अगर हम उसके फाइनेंस की या फिर रिजल्ट की बात करें दोस्तों, देखिए रिजल्ट तो कौन नहीं जानना चाहेगा। अगर हम रिजल्ट की बात करें, देखिए दोस्तों रिजल्ट, अगर रिजल्ट की बात करें दोस्तों, रिजल्ट में अगर हम बात करें तो इसकी फेस वैल्यू 1 है। फेस वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये शेयर पेनी स्टॉक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई देखो इसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है। अगर उसी के साथ साथ हम बात करेंगे सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ भी भाई पूरी तरह से आलोक इंडस्ट्री नेगेटिव होने के चांसेस है, क्योंकि भाई देखो आलोक इंडस्ट्री ऑलरेडी
एक बैंकरप्ट कंपनी थी। बैंकरप्ट होने के बावजूद भी इसमें मोटा भाई ने अपना हाथ इस्तेमाल किया। तो भाई देखो बैंकरप्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि भाई देखो कंपनी के पीछे बैकबोन कौन है, रिलायंस इसके पीछे खड़ा है। अगर उसके साथ साथ हम बात करें, देखो भाई मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है आज के समय में। मार्केट कैप में अगर टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर सोचेंगे हम भाई, तो आज के समय में बड़ी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है भाई, क्योंकि इसका मार्केट कैप 13,000। बाकी अगर देखें तो बॉम्बे का देखिए 18,000 है, 15,000 है। उसी के साथ साथ भाई देखिए, उसके साथ साथ अगर हम उसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें भाई, देखो 2017 से बात करेंगे भाई हम, 2017 में जो हुआ, 2017 में यह 8,000 के आसपास पीपी किट्स प्रोड्यूस, मतलब सेल्स ग्रोथ करता था। अगर आज के समय में बात किया जाए तो 3,000। क्यों भाई देखो, जब मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को खरीदा भाई, तब भी ये मतलब 3,000 के आसपास सेल्स ग्रोथ करता है, लेकिन आज 2020 में 3,700 सेल्स करता है। अगर उसी के साथ साथ हम बात करें दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी कुछ अच्छा खासा तो जंप नहीं है, क्योंकि 2021 में फिर से इसने गिरावट दिखाई है। देखिए ये गिरावट कुछ ना कुछ तो झोल बनाया है, क्योंकि बैलेंस शीट ऐसे ही पूरी नहीं होती है। अगर उसी के साथ साथ 2019 की भी बात किया जाए तो 1,000 करोड़, उसके साथ साथ 2018 की भी बात किया जाए तो 2,000 करोड़। अगर हम उसी के साथ साथ आज के समय में इसकी लायबिलिटीज़ की बात करें, देखिए इसकी अगर लोन की बात किया जाए तो टोटल लोन्स की बात किया जाए दोस्तों तो 7,000 करोड़ के आसपास के लोन से। उसके साथ साथ ही एसेट भी इसके पास हैं उतने ही, देखिए 7,000 करोड़ के। उसी के साथ साथ एसेट भी उसके 7 था, मतलब कि डेप्थ फ्री कंपनी ऐसे हम मान के चल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर दोस्तों जिस कंपनी की प्रोमोटर हिस्सेदारी पहले सिर्फ 7 से 9% के बीच थी, आज के समय में उस कंपनी की अगर हिस्सेदारी की बात किया जाए, मतलब प्रोमोटर हिस्सेदारी की, तो लगभग भाई 75% के आसपास आ चुकी है। देखिए लगभग क्या, पूरी 75% ही उसने एक्वायर कर चुका है, जबकि मुकेश अंबानी का इसके अंदर 37% स्टेक। उसी के साथ साथ अगर बात किया जाए 2018 की, तो सिर्फ और सिर्फ भाई देखिए 9% की ही हिस्सेदारी प्रमोटर्स की थी। अगर एफआईआई की बात किया जाए तो दिसंबर 2020 में उन्होंने हिस्सेदारी अपनी घटा दी थी। उसके साथ ही साथ उसने फिर से 2020 में इसकी हिस्सेदारी बढ़ा दी। अगर डीआई की बात करेंगे तो 73 था भाई पहले भी, अब भी 73 है। उसी के साथ साथ अगर हम इसके नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे दोस्तों, अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो देखो ब्रेकआउट दे देता है तो 34 के आसपास जाके रुकेगा भाई। 34 से फिर से ब्रेकआउट देगा तो 36 जाएगा, 30 और फिर 41। लेकिन देखिए भाई, जब भी ये कंपनी ने कभी कभी जब भी ब्रेकआउट दिया है तो 10 रुपये का तो इसने ब्रेकआउट दिया है। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि अगर ये 30 का ब्रेकआउट तोड़ देता है तो भाई 40 जाना ही जाना है, पक्का जाएगा, क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस है। अगर उसी के साथ साथ हम अगर कुछ चार्ट यानी कैंडल लाइट चार्ट की भी बात करेंगे दोस्तों, जबकि पैटर्न बनाया, देखो भाई कंसोलेशन पैटर्न बनाया एक ने, इसने 6 मंथ का, 6 मंथ का, उसके बाद फिर भाई इसने उछाल दी, फिर से उछाल दी और फिर से कंसोलेशन पैटर्न बना रहा है। जब तक ये कंसोलेशन पैटर्न टूटेगा नहीं तब तक ये उछलेगा नहीं। जब उछलेगा तो 40 या 41 का टारगेट अचीव करेगा ही करेगा। अगर इसकी हम देखो भाई, आलोक इंडस्ट्री में पैसा, यानी हम बोल रहे हैं या कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है, इसके ज़रिए आप मत लगाना। आप अपना खुद का रिसर्च करना, अपने खुद के ब्रोकर से पूछना, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि भाई देखो ये अपर लोअर सर्किट वाले हैं तो इनमें पैसा बनता नहीं है। बनेगा पैसा, ऐसे नहीं कि नहीं बनता, जब बनता है तो छप्पड़ फाड़ के बनता है भाई, और नहीं बनता है तो छप्पड़ फाड़ के भी लगती है इसमें। तो इसलिए भाई बोलता हूँ कि सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए 200 से 2,000 तक ही लगाना भाई। देखिए जब ये शेयर अगर आज 27 रुपये का, तो भाई देखो 27 रुपये में 200 डाल दो, उसके बाद जब थोड़ा बहुत नीचे आता है ना शेयर, जैसे कि अभी 27 से 25 को आ गया, 25 पे आता है, तो तब भी आप इसके अंदर फिर से थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर देना या 200 की इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद थोड़ा और नीचे आता है, थोड़ी और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना। जैसे ही अगर ये ऊपर जाने लगा भाई, देखिए एवरेज प्राइस बन जाएगी। एवरेज प्राइस कहाँ आ जाएगी भाई, आपकी 24-25 के आसपास एवरेज प्राइस आएगी, तो शेयर जहाँ जाएगा भाई अपना प्रॉफिट उतना ही बनेगा। तो भाई देखिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ ये शेयर है, तो इसमें
खरीदारी बिल्कुल भी मत करना। ऐसे नहीं है कि आपका अगर 1 लाख रुपए का बजट है तो भाई उसमें क्या 2% लगा देना, 1% लगा देना, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। देखो भाई, क्योंकि ये अपर सर्किट वाला शेयर है, अपर सर्किट वाले का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता है, कभी उछलेगा तो वो चांद तक जाएगा, नहीं तो फिर चाइना की तरह तोड़ के रख देगा भाई। देखिए, अपने ब्रोकर से पूछे बगैर मत लगाना। थैंक यू।